हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। फिलहाल मैं एक और जगह पे आया हूँ और वो काफ़ी हिस्टोरिकल जगह है और उसकी कुछ मालूमात ऐसी है कि शायद ही कोई लोग उसके बारे में जानते होंगे। मेरे साथ फिलहाल जो है फिर से अयूब खान है, जनाब अयूब खान। तो अयूब खान, आप कैसे हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया। फरमाइए। हमको मशकूक निगाहों से न देखो यारो, हमको मशकूक निगाहों से न देखो यारो, ऐसी नजरों से मुसलमान नहीं देखे जाते। आओ फिर शान है तदबीर से सुलझा ले इन्हें, हमसे गैसुए वक्त परेशान नहीं देखे जाते। क्या बात है खान साहब। तो आज हम किस बारे में बात करेंगे खान साहब? आज हम आए हैं यहाँ फतेहपुरा धुलवाड़ की मस्जिद में। यहाँ पे मुगल दौर के दो बुजुर्गान दीन के मज़ार है आलीशान हुजरे के अंदर, तो उसके बारे में कुछ बात करेंगे हम। चलिए ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। ये काफी कदीमी जगह है और खान साहब के मुताबिक इसके बारे में कुछ मालूमात ऐसी है जो काफी कम लोग जानते हैं। तो आइए चलते हैं और इसके बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। सरजमीन बड़ौदा में फतेहपुरा इलाके में धूल दोयावाड़ की मस्जिद में हम यहाँ आए हैं। आज जिस जगह पे हम खड़े हैं उस जगह बड़ौदा में फतेहपुरा इलाका कहा जाता है, उसमें धूल दोयावाड़ की मस्जिद है। ये फतेहपुरा मेन रोड पे। तो ये आपको जान के ताज्जुब होगा और बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि ये फतेहपुरा एरिया का पुराना नाम आलमपुरा था। अब महाराजा फतेह सिंह राव गायकवाड़ के ज़माने में इस जगह को फतेहपुरा नाम दिया गया था, लेकिन उससे पहले मुगलिया दौरे हुकूमत में इस इलाके का नाम आलमपुरा था। और हम खास आज इसलिए यहाँ आए हुए हैं कि इस मस्जिद में एक मकबरा है। उस मकबरे में दो उस जमाने के इस्लामिक स्कॉलर, वलिय कामिल, पीर तरीक़त यहाँ आराम फरमा है। और इस मस्जिद में और भी कुछ मज़ार है, लेकिन दो मज़ार जो है वो सिलसिला नक्शबंदिया के उस जमाने के बड़े स्कॉलर, आलिम फाजिल और पीर तरीक़त के दो मज़ारात यहाँ पे मौजूद है। और ये मज़ारात जो है वो हिजरी 1171 और 1175 के हैं। अब हम इसे अंग्रेजी तारीख में कन्वर्ट करते हैं तो ये ईस्वी सन 1757 और 1761। अब ये जो दौर था वो मुगलों का दौर था। और आपको तो याद होगा कि 1757 में बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के दरमियान प्लासी की जंग हुई थी, जो प्लासी के युद्ध के नाम से बहुत मशहूर है। तो हम कहना चाहते हैं कि मुगलों के दौर के यहाँ दो मज़ार मौजूद है जो सिलसिला नक्शबंदिया से वाबिस्ता है। ज़माना कदीम में मैं आपसे ये कहूँ कि सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह के दौर में नक्शबंदी सिलसिला बड़े उरूज पे था, बड़ा तरक्की किया। और बड़े बड़े नक्शबंदी सिलसिला के बड़े बड़े पीर तरीक़त हुए। उसमें सैयद ख्वाजा अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह भी एक है, और सुल्तान के पीर मुर्शद भी हुआ करते थे। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करने आए हैं यहाँ
कि हमारे हमारे बड़ौदा वालों के लिए बड़ी खुशनसीबी है ये कि इसी मस्जिद में सरजमीन बड़ौदा में दो वली कामिल बुजुर्ग नक्शबंदी सिलसिला के यहाँ मदफन है। तो आए चलते हैं और चल के उस अजीम शख्सियत की मज़ार के दीदार करते हैं। आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अकबर आपका था नक्शबंदी सिलसिला, आला नसब था मरहबा सिद्दीक अकबर से मिला। इल्म दीन हासिल किया और जामे वहदत का पिया, शेख अबुल कासिम थे मुर्शिद उनके यार व बाखुदा। बेद की उनके हाथ पर पाया मजा इरफान का, इसरार हक से हुआ रोशन चमन अब्दुल अजीज। जिक्र दिल ही दिल में करते थे सादुल्लाह का, पांव जब बाबे शरीयत से तरीकत में रखा। जहद व तकवा की बदौलत मारफत भी पा लिया, फिर हकीकत से हुए रोशन चमन अब्दुल अजीज। गुजरात में उलमाए दीन के दरमियान एक नूर था, उलमा को सोहबत आपकी होने से हर मशरूर था। आता था हर छोटा बड़ा नजदीक और जो दूर था, दीदार पाकर आपका आंखों में पाता नूर था। सोहबत से पीर और नौजवान उनकी बहुत मशकूर था, अल्लाह अकबर कल्ब था रोशन चमन अब्दुल अजीज। कर अता हमको बहर मुस्तफ़ा कल्बे सलीम, कल्ब में कल नूर हक रोशन चमन अब्दुल अजीज। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दो बुजुर्गान दीन यहाँ आराम फरमा है। उनमें एक है मौलाना पीर तरीकत अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह। आपका विसाल इस दुनिया से हिजरी 1171 में हुआ था और उनके 4 साल बाद ही आपके साहबजादे मौलाना जैनुल आरिफीन रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल यहीं हुआ। और दोनों बुजुर्गान दीन सिलसिला नक्शबंदिया के चश्म चराग थे और 2 मजार इनके सिलसिला नक्शबंदिया के अहमदाबाद में भी है। बड़ी मारूफ शख्सियत थे ये। आपके विसाल के बाद ये जो गुम्बद आप देख रहे हैं हुजरा, ये इनके पोते हजरत नन्ना मियाँ ने तामीर करवाया था। उसके बाद में ये मस्जिद भी तामीर हुई है। तो ये मुख्तसर हालात जो हमने आपको बताए हैं सिलसिला नक्शबंदिया के पीर तरीकत के, जो बड़ौदा में फतेहपुरा यानी आलमपुरा में दूल दोयावाड़ की मस्जिद आज के ज़माने में कहलाती है, उसी के अंदर ये दोनों बुजुर्गान दीन यहाँ मदफन है। अगर किसी साहिब इल्म को इनके मुतालिक सिलसिला नक्शबंदिया का सिलसिला चाहिए तो इस नाचीज के पास महफूज है। और आपके मनाकब भी कुछ लिखे हुए, कुछ असार उसके मैंने अभी आपके सामने पढ़े हैं, वो भी हमारे पास महफूज है। तो बड़ौदा के लिए बहुत खुश नसीबी की बात है कि मुगलिया दौर के ये 2 बुजुर्गान दीन यहाँ तशरीफ़ फरमा है, आराम फरमा है। तो हम भी
उनकी कारगुजारी से फैज़याब होने की दुआ के तलबगार है। आपने आपकी हयात में ऐसे बहुत से काम किए हैं। मिसाल के तौर पे उस जमाने के बड़े बड़े बुजुर्गान दीन आपकी एक झलक के लिए तरसते थे। आप हमेशा लंगर खिलाते थे, गरीबों को प्यार से मिलते थे और दीन हक का पैगाम देते थे लोगों को। ज्यादातर आपकी महफिल में आसपास के बड़े बड़े उलमा भी शामिल होते थे और नौजवान भी खास करके आपके दस्तयाब होते थे। तो ये मुख्तसर सी जो तारीख थी इस जगह की मैंने आपको बताई, उसमें कुछ भी मुझ नाचीज से गलती हो तो मैं तहे दिल से माजरत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।